उसके बाद जो है एक नई कहानी उभर के आती है। क्या वो राइटर सच में सीधा साधा राइटर होता है कि उसके पीछे भी कोई कहानी होती है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। 3D वेब सीरीज का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये एक तेलुगु वेब सीरीज है और ये वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है। तो चलिए फटाफट इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कहानी इसमें ऐसा होता है कि ये कहानी एक राइटर की है जो कि एक बहुत बड़े घर में अकेले रहता है अपनी वाइफ के साथ, और उनकी वाइफ जो होती हैं वो दोनों पैर से पैरालाइज्ड होती हैं। इसीलिए वो जो राइटर है अपनी बीवी का पूरा पूरा ख्याल रखता है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक दिन क्या होता है, बरसात की एक रात में एक लड़की की एंट्री होती है उनके घर में जिसका कि नाम माया होता है, और वो अपने आप को साइकिक हीलर बोलती है और उसका कहना ये होता है कि दैट शी कैन सी स्पिरिट्स, और वो उन आत्माओं से बात करके उनका जो अंतिम इच्छा है वो उनको पूरा करके वो उनको जो है मोक्ष दिलाती है। ये काम होता है उस लड़की का जो वो उस राइटर को बताती है। पैरेलली एक कहानी और इस कहानी के साथ चलता रहता है। एक जो है यूट्यूबर ब्लॉगर होता है जो कि घोस्ट हंटिंग के वीडियोस बनाता है, और वो एक गांव में जाता है। वहां पे गांव वाले उसको बताते हैं कि आगे के रोड में जो है एक भूतिया अड्डा है, वहां पे तुम अगर जाओगे तो तुम्हारी जो बाइक है वो बंद पड़ जाएगी, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा जो भूत है वो तुम्हारे पीछे पीछे पड़ जाएगी। लेकिन वो ब्लॉगर जो होता है वो नहीं मानता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, और उसका ये मानना होता है कि वो भूत जो है उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो भी भागते भागते उसी घर में जाता है जिस घर में वो राइटर रहता है और जिस घर में वो लड़की ऑलरेडी वहां पे आई रहती है, माया नाम की। फिर उसके बाद वहां पे जो जो घटनाएं होती हैं उन तीनों के साथ, राइटर के साथ, माया के साथ और उस यूट्यूब ब्लॉगर के साथ, यही इस वेब सीरीज की कहानी है। फिर बाद में ये पता चलता है कि वो जो लड़की है, मतलब जो माया है, वो खुद उसके अंदर एक जो है जो भूत जो भागी थी वहां से वो उसके अंदर चली आई है, और जो भूत है उसके अंदर का वो कहती है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे खूब सारे गहने दे दो, मैं उसको पहनूंगी, उसके बाद ही मैं शरीर को छोड़ूंगी। तो इसमें जो वो राइटर रहता है वो घर के जो सारे गहने होते हैं वो उस लड़की को दे देता है, और भूत वो पहन लेती है। भूत पहनने के बाद जो है अपने आप को ही मार देती है, मतलब माया का शरीर जो रहता है वो माया को जो है मार देती है। उसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, राइटर और यूट्यूब ब्लॉगर होता है, और तभी उस घर में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है। और पुलिस वाला जो होता है वो जब उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ होता है तो वो 25 लाख रुपए का डिमांड करता है। 25 लाख रुपए राइटर उसको दे देता है और वो वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो वहां से जाता है वो राइटर और वो जो यूट्यूब ब्लॉगर है वो लाश को ठिकाने लगाने में रहता है, तभी उस पुलिस वाले की एंट्री होती है। वो उसको देख लेता है और देखने के बाद वो और पैसों की डिमांड करता है। उसको राइटर को किडनैप कर लेता है, मारता है और बंधक बना लेता है। उसके बाद पता ये चलता है कि जो लड़की की एंट्री हुई थी उस घर में माया नाम की, वो और वो पुलिस वाले दोनों मिले हुए होते हैं, और दोनों मिल करके उस राइटर को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई तुम अगर अपने घर का जो पूरा सामान और ज्वेलरी, जो पैसे कैश तुम्हारे पास अगर नहीं दोगे तो तुमको तुम्हारी बीवी को मार देंगे। उसके बाद जो है एक नई कहानी उभर के आती है। क्या वो राइटर सच में सीधा साधा राइटर होता है कि उसके पीछे भी कोई कहानी होती है? ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा तो मुझे जो है थोड़ा बहुत ये ठीक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती गई इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स की देख करके जो है मेरा इंटरेस्ट और जाग गया, और एक के बाद एक एपिसोड में देखता चला गया। टोटल 6 एपिसोड है, देख करके जो है मुझे अच्छा लगा और मजा आया। पहले मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत जो है कॉपी होगी, डरना मना है और डरना जरूरी है, जैसे कि उसमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, तो मुझे भी लगा कि बहुत सारी स्टोरीज का जो है एक वेब सीरीज बना दिया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, कहानी में आगे घुसते जाएंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, और जो एंड में जो आपको जो है ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेगा वो देख करके आपको जो है मजा आने वाला है। कुल मिलाकर के अगर मैं ये बात कहूं कि ये वेब सीरीज जो है वन टाइम देखने लायक है, टाइम पास है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि आप इसे एक बार देख करके एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो रही मोटा मोटी इस वेब सीरीज की स्टोरी। और अगर मैं डायरेक्शन और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो साउथ इंडियन जितने भी कलाकार हैं सब लोगों ने अपनी एक्टिंग को बहुत अच्छे से निभाया है, और डायरेक्शन भी इसका अच्छा है। एक वन टाइम वॉच वेब सीरीज है, जाकर के देख सकते हैं। डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है, तो जाकर के देखिए 3D वेब सीरीज, और बताइए कि आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसा लगा, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।